बेटे ने 5 साल रखा, उसके बाद फिर निकाल दिया। नहीं, मुझे समझ में नहीं आती, शायद बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया इसलिए। यही है कि आप माँ बाप का दिल जब दुखाते हैं तो फिर दिल जब दुखता है तो उसकी हाय तो निकलती है। गर्दिशें लौट जाती हैं मेरी बलाएं लेकर, घर से जब निकलता हूँ माँ की दुआएं लेकर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद, और आज हम एक दफ़ा फिर बिनते फातिमा ओल्ड एज होम में मौजूद हैं और आज कुछ नई कहानियाँ लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे शहनाज आंटी से, तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी अपने बारे में बताएं कि यहाँ तक आप किस तरह पहुँची? 7 साल पहले मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया था। फिर उसके बाद बेटी भी अब रखना नहीं चाहती है, तो मिलने वालों ने मुझे यहाँ हॉस्पिटल में मैं थी तो हॉस्पिटल से यहाँ पर पहुँचा दिया। आंटी आप कहाँ रहती हैं? और मैंने सुना है कि आप दुबई में रहती थी अपने बच्चों के साथ। जी हाँ, मैं दुबई में, मुझे अभी जनवरी में 45 साल हो जाएंगे। मैं दुबई में रहती थी। जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। दोनों वहीं पे होते हैं दुबई में? जी हाँ, दोनों दुबई में होते हैं। आंटी आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है? जी हाँ, मेरे हस्बैंड की डेथ 12 साल पहले हो गई है। तो 12 साल आपने कितने अरसे के आपके बच्चे थे जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई? बड़े थे, शादीशुदा थे। तो बेटे ने 5 साल रखा, उसके बाद फिर निकाल दिया। फिर 7 साल से मैं इस तरफ थी, बेटी ने रखा थोड़े दिन, फिर मैं अपना ही कुछ करती थी, फेशियल वगैरह। फिर अभी बेटी नहीं रखना चाह रही थी तो मिलने वालों ने मुझे हॉस्पिटल से सीधा यहाँ ले आए। ये जिस तरह आपने बात की है कि आप फेशियल वगैरह करती थी, मतलब आप वर्किंग वुमेन, क्या काम करती थी आप? मैं प्राइवेट तौर पर करती थी लोगों के फेशियल, मसाज, पेडिक्योर, मैनिक्योर। बेसिकली लोगों को खूबसूरत बनाती थी। अच्छा मुझे बताएं कि अब 45 साल आप दुबई में रही हैं, आपके बच्चे वहाँ पढ़े होंगे, अच्छा आपने उन्हें जो है उनकी अपब्रिंगिंग की होगी, और आज वो एक मकाम पर पहुँच चुके हैं, लेकिन वो आपको भूल गए हैं शायद। हाँ, बात भी नहीं करना चाहते। नहीं, मुझे समझ में नहीं आती, शायद बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया इसलिए। मतलब कि आपके कहने का एक ये मकसद है कि अपनी औलाद को एक हद से ज़्यादा प्यार कर लो तो वो भी उनके लिए मेरे ख्याल से गलत साबित हो जाता है। यही मेरा ख्याल है, बहुत ज़्यादा औलाद प्यार किया था शायद, इसीलिए बहुत तवज्जो मिली उनको, तो उन्होंने केयर नहीं की। यहाँ पर किस तरह पहुँची हैं कि जो है वो आपके बच्चे आपको छोड़ के गए हैं, या आप खुद अपने ओन पर पाकिस्तान आई? नहीं, मैं हॉस्पिटल में थी तो वो हमारे एक मिलने वाले हैं, तो उन्होंने फिर कांटेक्ट करके मुझे यहाँ पहुँचाया। तो उनके रिलेटिव्स हैं यहाँ पर, वो आते हैं कभी कभी मुझे देख कर जाते हैं। तो आपके बच्चों से आपकी कभी बात हुई है यहाँ पे आने के बाद? मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं हुई आने के बाद, वो करना भी नहीं चाहते हैं बात। नहीं। वो तो याद आते होंगे, ज़ाहिर है आपकी एक यादें हैं उनके साथ, पूरा सफ़र है एक जो आप अपने औलाद के साथ आपने गुजारा। जी, लेकिन मैं अब याद आते तो हैं, लेकिन वो लोग तो मुझे याद नहीं करते हैं। एक कदर है ना, कदर नहीं कर रहे उस माँ की जो हयात है, और उसके बदले में शायद उन्हें जन्नत मिले, लेकिन वो कदर नहीं कर पा रहे, शायद उन्हें पता नहीं है। जी। लेकिन आंटी ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा पढ़ा लिखा है, उसे सब कुछ पता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं है कि वो अपनी माँ को घर से बाहर निकाले? नहीं बता। आपको अपने हस्बैंड के साथ जो मेमोरीज़ हैं वो याद आती हैं? कभी सोचा है कि वो शायद होते तो आज मैं यहाँ ना होती? हाँ जी, वो होते तो मैं यहाँ नहीं होती। वो होते तो 32 साल हमने साथ गुजारा है, वो होते तो मैं यहाँ नहीं होती। कभी आपको ये फील नहीं होता कि शायद बेहतर है कि वो चले गए हैं, ये ना हो कि उनके साथ भी यही होता? जी हाँ, उनके साथ भी शायद यही होता। तो अकेले मुश्किल नहीं लगता? बच्चों के साथ थी तो नहीं लगता था, लेकिन अब तो बस आदत हो गई है। 1 महीना यहाँ हो गए आए हुए।
यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा, टाइम पे खाना पीना सब कुछ, जितनी भी आपको चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पे तो आप अपने बच्चों के साथ शायद रह के आप उस तरीके से जो है वो मेंटली रिलैक्स ना होती, लेकिन यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम। नहीं जी, हाँ कोई मेंटली टॉर्चर नहीं है, यहाँ पर टॉर्चर नहीं है जी। आंटी, कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक आपको याद है और आपके जहन में रह गया हो आपकी ज़िंदगी का, क्योंकि अच्छे अच्छे भी ज़ाहिर लम्हे आए होंगे लाइफ में, बाहर रहती थी, तो कोई ऐसी याद है जो ऑडियंस से आप शेयर करना चाहें? बस यही है कि हम बच्चों के लिए बहुत करते थे, उनके साथ रहते थे, रोज़ शाम को बाहर जाते थे। तो अभी बस वही सब बातें याद आती हैं कि उन्होंने ऐसे किया, तो यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी बच्चे कर सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, आजकल के बच्चों के लिए जो शायद अपनी दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप की उस तरीके से वो परवाह नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कोई मैसेज? यही है कि आप माँ बाप का दिल जब दुखाते हैं तो फिर दिल जब दुखता है तो उसकी हाय तो निकलती है, वो बच्चों के लिए हक़ में अच्छी नहीं होती है। ज़िंदगी भर जो है वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो है वो काम करते रहते हैं, जब तक उनकी ज़िंदगी में सांस हो थोड़ा सा भी तो वो लगे रहते हैं। तो औलाद उस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करती तो ज़ाहिर दिल तो दुखता है। जी हाँ, दिल बहुत दुखता है और बाज़ वक्त तो यकीन भी नहीं आता कि बच्चे ऐसा कर भी सकते हैं। लेकिन हिम्मत है आपकी भी कि अब एक चीज़ हो गई है लेकिन उसको आपने बड़े तरीके से जो है वो संभाला हुआ है। बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे और सब्र दे जी, और भी और जो बच्चे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। इस ओल्ड एज होम में अगर आप पहुंची हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप मेंटली जो हैं वो रिलैक्स हैं। जी हाँ, मैं मेंटली रिलैक्स हूँ। वैसे तो नाज़रीन, हमारे मुआशरे में ओल्ड एज होम का तस्वुर थोड़ा मायूब समझा जाता है। कहते हैं लोग कि आखिर इन ओल्ड एज होम्स को बनाया ही क्यों जाता है, जब नहीं बनेंगे तो यहाँ पे जो हैं वो पेरेंट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे जो है वो बूढ़े लोग नहीं आएंगे, ज़ईफ़ उम्र लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर इस बिनते फ़ातिमा जैसा ओल्ड एज होम बनता है तो फिर यहाँ पे अगर वो ज़ईफ़ उम्र लोग, वो बेसहारा लोग आएंगे तो उनके लिए शायद मेंटली और फ़िज़िकली जो यहाँ पे सहूलतें हैं वो कहीं और नहीं मिलेंगी। आंटी की आपने बात सुनी, 45 साल इन्होंने दुबई में गुजारे अपने बच्चों के साथ, और जो इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है, उनको हर किस्म की आसाइश दी है। आज इन्हीं का यही कहना है कि शायद इनसे गलती हो गई है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अपनी औलाद को प्यार दे दिया था। खुदारा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, ये आपके लिए ना सिर्फ इस दुनिया में बेहतर है बल्कि आखिरत की दुनिया में भी बहुत बेहतरीन है। और साफ डिजिटल से फ़िल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।